क्या आप भी अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं और इसके लिए काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपका वज़न नहीं बढ़ पा रहा है? तो ये वीडियो आपके लिए है और इस वीडियो के अंत तक आप जान पाएँगे कि क्या आपको अपना वज़न बढ़ाना चाहिए? आपका वज़न क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, उसके क्या कारण हैं? और क्या ऐसा करें कि जिससे आपका वज़न अच्छे से बढ़ पाए और आप स्वस्थ रहें, सिर्फ़ अपना वज़न ही ना बढ़ा पाएँ? तो इन सब को जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंदर मोहन खंडेलवाल है और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं 10 लाख वर्किंग प्रोफ़ेशनल्स को मोटापा रहित कर उनका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में मदद कर पाऊँ, जिसके लिए मैंने स्वास्थ्यंस कम्युनिटी का निर्माण किया है और स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम भी बनाया है। तो चलिए अब चलते हैं अपनी आज की लर्निंग की ओर और जानते हैं कैसे हम अपना वज़न बढ़ा सकते हैं। ज़्यादातर तो मैं अपने इस चैनल पर आपको कैसे अच्छे से खाना खाना है और कैसे वज़न घटाना है इसके बारे में ही बात करता हूँ। लेकिन काफ़ी सारे मेरे दर्शकों ने मुझे ये कमेंट किया कि कैसे हम अपना वज़न बढ़ा सकते हैं, कृपया इसके लिए भी बताएँ। तो ये वीडियो मैं आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो सबसे पहली बात आपको सोचनी चाहिए वो ये है कि आप दुबले-पतले हैं, लेकिन आप सारे अपने काम अच्छे से कर पाते हैं। आपकी कोई भी फ़िज़िकल एक्टिविटी में आपको प्रॉब्लम नहीं होती, आपको दौड़ने-भागने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप खाना अच्छे से पचा पा रहे हैं, आप रेस्ट अच्छे से लेते हैं और आपको किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, तो आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। आप अपना वज़न बढ़ाना ही क्यों चाहते हैं? ऐसी जो आपकी ये स्टेज है बिल्कुल अच्छी है और आपका वज़न आपकी जीन से कंट्रोल भी होता है। तो अगर आपका बॉडी टाइप ही ऐसा है तो कृपया उसमें ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें। हालाँकि हम ये कह सकते हैं कि आप अपने विचारों से और अपनी एक्टिविटीज़ से अपने शरीर के अंदर कुछ बदलाव ज़रूर ला सकते हैं, जिससे आप और बेहतर ज़रूर हो जाएँ। उसके लिए लेकिन आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब बात करते हैं उन लोगों की भी जो खूब सारी मेहनत कर रहे हैं, खूब अपने काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका वज़न नहीं बढ़ पा रहा, वो खाना भी अच्छे से खा रहे हैं। तो इनके अंदर ये जो वज़न बढ़ने की दिक्कत है, वो कहाँ हो सकती है? तो इसके कुछ हम कहें ये दिक्कतें हो सकती हैं, इनको आपको नोट करना चाहिए। तो इनके अंदर जो सबसे पहली दिक्कत हो सकती है वो ये है कि आप खाना तो अच्छे से खा रहे हैं, लेकिन आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो आपके खाने को अच्छे से सपोर्ट नहीं करता और उसके अंदर से न्यूट्रिशन को अच्छे से अब्सॉर्ब नहीं कर रहा। तो जब ये न्यूट्रिशन और पोषण आपके शरीर में जाएगा नहीं, तो आपका वजन बढ़ेगा कैसे? इसको जानने के लिए आपको कुछ चीज़ों पे ध्यान देना होगा कि आप अच्छे से खाते हैं, लेकिन फिर भी आपके अंदर हम कहें आपके शरीर के अंदर झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, आपकी जो त्वचा है वो काफ़ी रूखी-रूखी रहती है। इसके अलावा आप जब मल त्यागते हैं तो उस वक़्त या तो आपको बहुत ज़्यादा मल आता है, दिन में 3-4 बार आप जाते हैं और वो जो आप मल त्याग कर रहे हैं, वो भी हम कहें कि सेमी सॉलिड सा होता है या कई बार उसके अंदर पानी की मात्रा भी ज़्यादा होती है। इसके अलावा कुछ लोगों को ऐसा भी हो सकता है कि जो मल त्याग कर रहे हैं वो काफ़ी चिकना होता है। आप जिस पॉट के अंदर उसको त्यागते हैं वहाँ वो बिल्कुल चिपका रहता है, उसके अंदर काफ़ी बदबू भी आ रही है। तो और आप जब खाना-पीना खाते हैं और आपकी पूरी दिनचर्या के अंदर भी आपको गैस बहुत ज़्यादा बनती है, खट्टी डकारें भी आती हैं और आपका पेट भी फूला-फूला रहता है। तो ये आपको बता रहे हैं कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है और उसकी वजह से ही आपका शरीर के अंदर पोषण नहीं आ पा रहा है। ये समस्या कुछ ऐसे लोगों में भी हो सकती है कि जो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हैं, अपने काम के अंदर बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, उसके अंदर लगे रहते हैं और उनके पास खाने-पीने का टाइम ही नहीं है। जब भी वो खाना खाते हैं तो जल्दी-जल्दी में भागते-दौड़ते खाते हैं। तो इस वजह से उनका जो न्यूट्रिशन लेवल है वो काफ़ी कम होता है, लेकिन एक्टिव लेवल बहुत ज़्यादा है और इसी वजह से वो स्ट्रेस्ड भी रहते हैं और इन चिंताओं के कारण और मानसिक विचारों के कारण भी उनका वज़न नहीं बढ़ पा रहा है। आपके हार्मोन्स अगर शरीर में ठीक से काम ना करें, स्पेशली थायराइड हार्मोन अगर ये बहुत ज़्यादा है जिसको हम हाइपरथायरॉयडिज़्म कहते हैं, तो इसकी वजह से भी आपका वज़न घट सकता है और जब आपके शरीर के अंदर ये थायराइड बहुत ज़्यादा काम कर रहा होता है, तो उस वक़्त इसके कुछ लक्षण इस प्रकार से होते हैं कि आपको दस्त लगे रहते हैं। आपका जब हाथ आप सीधे करते हैं तो ऐसे वो काँपने लगते हैं, ट्रेमर्स जिसको हम बोलते हैं, ऐसे ट्रेमर्स आपको आते हैं। इसके अलावा आपको पसीना बहुत ज़्यादा आता है, आप दुबले-पतले रहते हैं, हालाँकि आप खाना बहुत अच्छे से खा रहे हैं। तो ये लक्षण हाइपरथायरॉयडिज़्म के अंदर भी दिखाई देते हैं। उन लोगों के अंदर ये हार्मोन की समस्या की वजह से आप वज़न नहीं बढ़ा पा रहे हैं।
अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस प्रकार की हेल्थ वीडियोस आपको पसंद आती हो तो कृपया अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को जरूर शेयर करें ताकि वो भी और जल्दी स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। काफी लोगों के अंदर किसी ना किसी प्रकार की अगर कोई बीमारियां हैं तो उनकी वजह से भी उनका वजन नहीं बढ़ता, क्योंकि वो बीमारी ही अपने आप में एक दीमक की तरह आपके पूरे शरीर को खोखला करती रहती है। और ये बीमारियां किसी टाइप की भी हो सकती हैं। आपको किसी प्रकार का कोई कैंसर है, आपकी कोई और सांस लेने में तकलीफ है, आपको बीपी है, शुगर है और प्रॉब्लम है, तो ये सारी समस्याएं भी आपकी वजन ना बढ़ने की एक कारण हो सकता है। तो आपको अपनी इन बीमारियों के लिए अपने डॉक्टर से तो लगातार मिलना ही पड़ेगा। इसके अलावा अपने खाने पीने के अंदर भी आपको सुधार करना होगा। पेट की काफी गड़बड़ियों और पेट की समस्याओं के कारण भी आपका वजन नहीं बढ़ता और ये बीमारी सबसे बड़ा कारण है जिनकी वजह से आपको ऐसी दिक्कत होती है। और अंत में आपकी सोच एक सबसे बड़ा कारण है जो आपके शरीर को एक रूप देती है। अगर आपके दिमाग में आपने एक ऐसी मंशा बना ली है कि मैं कुछ भी कर लूं मेरा वजन नहीं बढ़ेगा और आप हमेशा सोच विचारों में लगे रहते हैं और आपका सारा दिन हम कहें उसी के अंदर रहता है, आपको मानसिक रोग हो चुका है किसी प्रकार का, तो वो भी एक सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से हमारा वजन नहीं बढ़ पाता। तो यहाँ भी आपको ध्यान देना है कि अपने मानसिक अवस्था को आपको और स्वस्थ करना है, उसको बेहतर करना है ताकि आप अपना सही तरीके से वजन बढ़ा पाएं। तो अब बात कर लेते हैं कि वजन बढ़ाने के लिए आपको करना क्या है। वजन बढ़ाने का सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपको खाने को अच्छे से खाना है, बीमारियों से दूर रहना है और अपनी पाचन क्रिया को और अच्छा करना है ताकि आप अच्छे से वजन बढ़ा पाएं। और ये जो आपका वजन बढ़ाने के तरीके हैं ये दो प्रकार के हो सकते हैं। एक ऐसा वजन जिससे आप अपना स्वास्थ्य भी और अच्छा कर लें, आपके अंदर जो है मांसपेशियों की भरमार हो और मांसपेशियों की वजह से अब आपका वजन बढ़ रहा है, तो इस प्रकार के वजन को बढ़ाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि जो एक दूसरे तरीके का वजन बढ़ाना है जो कि काफी लोग करते हैं और कुछ लोगों का ऐसा हो जाता है, वो ये है कि आपके शरीर के अंदर चर्बी की मात्रा बढ़ जाती है, आपके शरीर के अंदर फैट की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये वाला जो तरीका है ये काफी नुकसानदायक है, क्योंकि जैसे आपके शरीर में चर्बी बढ़ती है उस हिसाब से आपके शरीर में टॉक्सिन्स भी बढ़ने लगते हैं। और चर्बी और ये मोटापा अपने आप में सबसे बड़ा कारण है जो आपको आगे जाके बीपी, शुगर, कैंसर और इतनी सारी और समस्याएं देने वाला है। आपके जोड़ों में दर्द होने वाला है, आपकी मांसपेशियों में खिंचाव भी होने वाला है। तो कुल मिला के इनको हम कहते हैं क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिजीजेस आपको मिलने वाली हैं। तो अगर आप अपना मोटापा बढ़ा रहे हैं ऐसे फैट को बढ़ा के, तो आपको नुकसान होगा। हालांकि अगर आप अपना वजन बढ़ा रहे हैं अपनी मांसपेशियों का साइज बढ़ा के और उनको और ज्यादा पोषित करके उनके अंदर न्यूट्रिशन पहुंचाकर, तो आपको बेहतर फायदा होने वाला है और आप हमेशा हष्ट पुष्ट रहेंगे और हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो जब भी बात आती है वजन बढ़ाने की तो सबका एक ही फॉर्मूला होता है कि खूब अच्छे से खाओ, जितनी मर्जी बार आप खा सकते हो उतनी बार खाओ। जितना आप अच्छे से खाना खाओगे, जितना आपके पेट में खाना जाएगा उतना आपका वजन बढ़ जाएगा। लेकिन ये बहुत ही गलत तरीका है, इससे आप मोटे होगे। जितनी भी ये चीजें खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हो आप, खूब आपने तेल खाना शुरू कर दिया है, घी खाना शुरू कर दिया है, जब मर्जी आप खाते हो, कितना मीठा आपने खाना शुरू कर दिया है, तो इससे आपका वजन बढ़ेगा, पक्का बढ़ेगा। लेकिन इससे आपका मोटापा बढ़ रहा है, आपका शरीर स्वस्थ नहीं हो रहा, उसके अंदर बीमारियां पैदा हो रही हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है। एक अच्छे तरीके से कैसे आप अपना वजन बढ़ा सकते हैं, अपनी मांसपेशियों को बढ़ा सकते हैं ताकि आप दिखने में भी अच्छे हो और आप अपनी जिंदगी के सारे काम कर पाए और आपको बीमारियां ना हो। तो उसका जो तरीका है कृपया उसको नोट कर लें। जो सबसे पहला काम आपको करना है वो ये है कि आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को और बेहतर करना है। और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर तब होगा जब आप उसका अच्छे से रख रखाव करेंगे। तो अपनी पाचन क्रिया को बढ़िया करने के लिए आपको जो काम करना है वो इस प्रकार है। आपको सुबह उठते ही अच्छे से गुनगुना पानी पीना है ताकि आपके शरीर की ये आंतों के अंदर से सफाई करे। और अगर आपको सुबह उठकर पानी पीने की आदत नहीं है तो कृपया करके इसे अभी से स्टार्ट करें और कोशिश करें कि आप कम से कम 1 गिलास पानी तो सुबह पी ही लेते हैं और 1 महीने के अंतराल में आप इसे 1 लीटर तक ले जाएं।
इससे आपको भरपूर फ़ायदे होंगे, क्योंकि अब आपकी आँत की अच्छे से सफाई हो जाएगी और अब पाएँगे कि अब आप पेशाब भी अच्छे से कर पाते हैं और अपना मल भी अच्छे से त्याग कर पाते हैं, जो कि पहले आप नहीं कर पाते थे। जो दूसरा काम आपको करना है, वो ये है कि आपको हमेशा एक अच्छा ब्रेकफ़ास्ट करना है और इस ब्रेकफ़ास्ट के अंदर आपको अच्छी प्रकार का न्यूट्रिशन लेना है, ताकि आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ऐसी चीज़ें दें जिसके ऊपर वो अच्छे से काम करे और वो आप उसको सुबह ही दे दें। तो आपको अपने ब्रेकफ़ास्ट में क्या खाना है उनको भी नोट कर लें। फ्रूट्स को अच्छी मात्रा के अंदर खाएँ और यहाँ पर आपको एनर्जी जिसके अंदर ज़्यादा है, ऐसे फ्रूट्स को अच्छे से लेना चाहिए। आपको कम से कम 2 केले ज़रूर खाने चाहिए, आपको खजूर का प्रयोग करना चाहिए, आपको अंजीर का प्रयोग करना चाहिए और यहाँ पर आपको अपने दूसरे ड्राई फ्रूट्स को भी इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि आपको कम से कम 8 से 10 बादाम भिगोकर खाने चाहिए और आपको इसके साथ ही अपने वॉलनट्स भी लेने चाहिए। दूसरे और प्रोटीन के सोर्सेज़ जो कि बहुत बढ़िया हैं, उनको भी आपको अपने नाश्ते में शामिल करना चाहिए। जैसे कि स्प्राउट्स हैं, किसी भी प्रकार के स्प्राउट्स आप बना सकते हैं, मूँग की दाल के बना सकते हैं, चने की दाल के बना सकते हैं, सोयाबीन के बना सकते हैं, आप मोठ के बना सकते हैं। तो इस प्रकार के डिफरेंट टाइप के स्प्राउट्स भी आपको बनाकर अपने ब्रेकफ़ास्ट में खाना चाहिए। इसके साथ कुछ सीड्स को भी आपको मिला लेना चाहिए, जैसे कि चिया सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, पंपकिन सीड्स हैं, हम कहें सनफ्लावर के सीड्स हैं, मगज हैं, आपके खसखस के बीज हैं। ये सारे बीज बहुत ही अच्छे हैं। आपको अब सुनने में लगेगा हमें इतना सारा खाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप इनको थोड़ा वेरिएट करके खा सकते हैं। मैं आपको जो बता रहा हूँ वो एक ऐसी लिस्ट बता रहा हूँ जिनको आपको अपने खाने में शामिल करना चाहिए। आपको ये रोज़ नहीं खाने, एक बारी में 2-3 ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, 2-3 सीड्स का इस्तेमाल करें, दाल का इस्तेमाल करें या आप अपने स्प्राउट्स का इस्तेमाल करें, ऐसा आपको करना है। यहीं पर अच्छी प्रकार का फैट लेना भी ना भूलें। आपको अपने इन खाने के साथ अच्छे से मक्खन भी लेना है। बहुत ज़्यादा घी या मक्खन आपको नहीं लेना, लेकिन एक बारी में आप कम से कम 10 से 20 ग्राम जब भी ये मील ले रहे हैं, तो आप मक्खन खाएँगे तो आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा। घी से ज़्यादा अच्छा मक्खन है। यही मैं आपको एक और सलाह देना चाहता हूँ, क्योंकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पहले भी अच्छे से काम नहीं कर रहा था, तो इसको भी एकदम से इतनी सारी चीज़ें खाने की मत दें, नहीं तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। क्योंकि आपके शरीर को पहले उसे पचाने की आदत नहीं है और आपकी आंतें पहले ही परेशान हैं। तो अपना ये जो खाने का अमाउंट है आपको धीरे-धीरे बढ़ाना है, ताकि आंतें एडजस्ट कर पाएँ और इस न्यूट्रिशन को एब्ज़ॉर्ब करके आपके शरीर को भी दे पाएँ। इसके बाद जो काम आपको करना है वो ये है कि आपको डेली एक्सरसाइज़ करनी है अच्छे से। जितनी आप अच्छे से एक्सरसाइज़ करेंगे उसका भरपूर फ़ायदा आपको होगा। आपकी मांसपेशियाँ तो तंदुरुस्त होंगी ही, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बेहतर रहेगा। आपके पाचन क्रिया के अंदर जो मांसपेशियाँ हैं, उनको आपके जब एक्सरसाइज़ करते हैं तो गति प्राप्त होती है और ये गति बढ़ जाती है। तो जितनी आप अच्छे से एक्सरसाइज़ करेंगे, उतने ज़्यादा आपका ये पाचन क्रिया और बढ़ने वाली है और आपका मेटाबॉलिज़्म भी अब बढ़ने वाला है, ताकि आपके शरीर को भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन और एनर्जी दोनों मिले, ताकि आप अच्छे तरीके से, स्वस्थ तरीके से अपना वज़न बढ़ा पाएँ। किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज़ आपको करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैं आपको ज़रूर सलाह देना चाहूँगा कि आपको जॉगिंग, स्विमिंग के अलावा भी हम कहें मसल ट्रेनिंग, जिसमें आपकी मांसपेशियाँ और तंदुरुस्त हो जाएँ, उनका नंबर बढ़े, उनका मास बढ़े, इस प्रकार की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज़ करनी चाहिए। और ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज़ आप अपने घर पे भी कर सकते हैं, जैसे आप पुशअप्स कर सकते हैं, आप डंबल से एक्सरसाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप इन्हें जिम में भी कर सकते हैं। तो आपका जो तरीका है वो आपको निर्णय लेना है कि आप इसे घर पे करना चाहते हैं कि जिम पे करना चाहते हैं, लेकिन आपको इन्हें लगातार करना चाहिए, तभी आपकी मसल्स हेल्दी हो पाएँगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस प्रकार की हेल्थ वीडियोज़ आपको पसंद आती हैं और उससे आपको फ़ायदा हो रहा हो तो उन्हें अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी और स्वस्थ और बेहतर हो जाएँ। आपको अपने पूरे दिन की जो डाइट है उसका भी ध्यान रखना होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा मैंने पाया है कि काफ़ी लोग पूछते हैं जी हमें कोई डाइट प्लान दे दो। डाइट प्लान देंगे तो बहुत सारे आपको दे पाएँगे और आप इन डाइट प्लान के चक्करों में ही उलझे रहेंगे। आपको जो ध्यान देना है वो ये है कि जब भी आप खाना खा रहे हैं,
उस वक़्त आपको एक बैलेंस डाइट लेनी है कि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी है, उसके अंदर प्रोटीन अच्छी मात्रा के अंदर है और उसके अंदर कुछ मात्रा के अंदर गुड क्वालिटी फैट भी है, जैसे कि आपका बटर या देसी घी हो गया, तो आपको फ़ायदे ज़्यादा होंगे। और प्रोटीन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अच्छी प्रकार से प्रोटीन नहीं खाएँगे तो आपकी मांसपेशियों को जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं मिलेगी और उनका नंबर और साइज़ नहीं बढ़ेगा, तो आपका वज़न भी कैसे बढ़ पाएगा। तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। एक, जो लोग नॉन-वेज खाते हैं तो उनको अंडा खाना, मछली खाना थोड़ा बढ़ा देना चाहिए। हालाँकि चिकन और दूसरी चीज़ों का थोड़ा परहेज़ रखना चाहिए। अंडा अच्छी चीज़ है, फिश के अंदर भी गुड क्वालिटी प्रोटीन आपको मिल जाता है, लेकिन जो दूसरे एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, उसके अंदर आपको इतना अच्छा गुड क्वालिटी प्रोटीन नहीं मिलता। तो यहाँ पे अगर आप दूसरी प्रकार का भी प्रोटीन खा रहे हैं, जैसे आप चिकन खा रहे हैं या कोई दूसरे और एनिमल्स का हम कहें मीट खा रहे हैं, तो उसको थोड़ा लिमिट करना चाहिए। अंडा और फिश ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा इनकी मात्रा भी आपको नियंत्रित रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि डेली बेसिस पे ही आपको इनको खा रहे हैं और बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। आप इन्हें हफ्ते में 1-2 बार ले सकते हैं, अच्छी बात है। आपको प्लांट प्रोटीन्स भी अच्छी मात्रा के अंदर लेने हैं और जो लोग नॉन-वेज खाते नहीं हैं, उनके लिए तो प्लांट प्रोटीन्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको अच्छी प्रकार से हम कहें दालें खानी है, और ये दालें एक प्रकार की नहीं खानी, हमेशा दालों को मिलाकर बनाना है और फिर खाना है। क्योंकि जितनी प्रकार की आप दालें खाएँगे, इतने अच्छे प्रकार के एमिनो एसिड्स आपको मिलेंगे और आपको कंप्लीट तरीके से न्यूट्रिशन और प्रोटीन मिल पाएँगे, ताकि आप और स्वस्थ हो जाएँ। यहीं पे जो प्रोटीन की क्वालिटी है, उसको वेरिएट करने के लिए आपको दाल कच्ची भी खानी चाहिए स्प्राउट के तौर में, और आप उसे पकाकर भी खा सकते हैं। राजमा है, छोले हैं, चने हैं, काले चने हैं, रोस्ट करके भी खा सकते हैं। आप इनको पकाकर भी खा सकते हैं। मूँगफली का भी प्रयोग आपको अच्छे से करना चाहिए। मूँगफली के अंदर भी अच्छी प्रकार का फैट और अच्छी प्रकार के प्रोटीन्स आपको मिलते हैं और ये कीमत में भी ज़्यादा नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी। यहीं पर एक और जो बात इम्पोर्टेंट है वो ये है कि सलाद की मात्रा आपको थोड़ी कम करनी चाहिए, लेकिन ख़त्म नहीं करनी चाहिए। काफ़ी लोग आपको यहाँ पर ये सलाह देते हैं कि आपको सलाद बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। अगर आप सलाद बहुत ही कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं, तो आपकी आँत स्वस्थ नहीं रह पाएगी, उसको फाइबर भी चाहिए। तो सलाद की मात्रा आपको कम करनी है जिन्होंने अपना वज़न बढ़ाना है, लेकिन उसे बंद नहीं करना है। ऐसा करते हुए आपको नींद भी अच्छे प्रकार से लेनी है, क्योंकि अगर आप रेस्ट अच्छे से नहीं कर पाएँगे, तो जो इतनी सारी मेहनत आपने की है, तो वो मांसपेशियों के पास नहीं पहुँच पाएगी, और रेस्ट करेंगे तभी ही वो और स्वस्थ हो पाएँगे। तो आपको अपनी नींद भी अच्छे से लेनी है, कम से कम 7 घंटे की नींद आप ज़रूर लें, और अच्छी प्रकार से नींद लेंगे तो अब आपको फ़ायदा और ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि इसी वक़्त आपके शरीर के अंदर रिपेयर मैकेनिज़्म्स काम करते हैं, जहाँ पे आपके शरीर के अंदर जो प्रॉब्लम चल रही है, वो ठीक होती हैं। तो जो हीलिंग और रिपेयर पार्ट है, वो आपकी नींद के वक़्त ज़्यादा होता है, तो इसको अच्छे से लेंगे तो आप बेहतर रहेंगे। वज़न बढ़ाते हुए भी आपको पानी अच्छी मात्रा के अंदर पीना है, पानी अच्छे से पिएँगे, तभी आपके शरीर के अंदर अच्छे से टॉक्सिन्स निकल पाएँगे और आप स्वस्थ रहेंगे और आपका वज़न भी अच्छे से बढ़ेगा। आपको अच्छी प्रकार से पानी पीना है, हर 20 किलो पे तकरीबन आपको 1 लीटर पानी दिन में पीना ही पीना है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब आपने एक्सरसाइज़ करना तो बढ़ा ही दिया है, और यहाँ पे मैं आपको सुझाव दूँगा, जो आप अपनी एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, इनको आप सुबह के समय जब सूरज निकल रहा है, उस वक़्त सनलाइट के अंदर करेंगे, कम से कम कपड़े पहनकर, अपनी निक्कर पहन के और अपने टी-शर्ट पहनकर, तो आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा, क्योंकि इस वक़्त अब आपको अच्छी प्रकार से विटामिन डी भी मिलने वाला है, जो कि आपकी हड्डियाँ और मांसपेशियाँ तो मजबूत करेगा ही करेगा, इसके भी काफ़ी हार्मोनल इफ़ेक्ट्स होते हैं और हमारे शरीर की काफ़ी सारी व्यवस्था के अंदर विटामिन डी की ज़रूरत है। इसको आप पूरा कर लेते हैं, तो आप पाएँगे कि आप और भी ऊर्जावान हो गए हैं और अपना वज़न अच्छे से बढ़ा पा रहे हैं। तो ऐसा सब करके आप अपना वज़न अच्छे से बढ़ा सकते हैं, और वो भी बेहतर तरीके से स्वस्थ रह के और बीमारियों से दूर रह के। तो इस प्रकार से आप अपना वज़न बढ़ाएँ, और यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट भी है, जब आप अपने वज़न जितना आप चाहते हैं उस तरीके का हो गया है, तो वहाँ पर जाके अब अपने खाने-पीने को वापस आपको नियंत्रित करना है, ताकि आपका वज़न बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए। इसलिए ये भी ज़रूरी है कि आप अपना ये वज़न बढ़ाते हुए लगातार उसको मॉनिटर भी करें कि आपका वज़न कितना बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ रहा, चर्बी तो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रही। अगर ऐसा हो रहा है, तो आपके शरीर को नुकसान भी होने वाले हैं।
तो अपनी मॉनिटरिंग करना भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको डेली अपना वेट करने की ज़रूरत नहीं है, पर मैं आपको सुझाव दूँगा, कम से कम 2 हफ्ते में एक बार अपना वज़न कितना बढ़ा ये ज़रूर देखें और ये देखें कि जो आपने ये वज़न बढ़ाया है, क्या आपकी मांसपेशियाँ भी और तंदुरुस्त हुई हैं और अच्छे से दिखने लगी हैं या आपकी सिर्फ़ चर्बी ही बढ़ी है? आपका जो बेल्ट साइज़ है वही बढ़ता जा रहा है, आपकी तोंद निकलती जा रही है, तो ये जो आप वज़न बढ़ा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। इनको आपको ध्यान रखना है। मैं उम्मीद करता हूँ अब ये सारी जानकारी प्राप्त कर आपको अच्छे से पता लग गया होगा कि किस प्रकार से आप अपना वज़न अच्छे से बढ़ा सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं और आप जल्द ही इसको अपनाएँगे और स्वस्थ और बेहतर हो जाएँगे। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी इस प्रकार की वीडियोज़ आपको पसंद आती होंगी। अगर आप उन्हें पसंद करते हैं तो कृपया उन्हें लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें जिस भी प्लेटफ़ॉर्म पर आप उन्हें देख रहे हैं। अगर आप उन्हें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और यूट्यूब नोटिफ़िकेशन ज़रूर दबा दें, जिससे कि मेरी नई आने वाली यूट्यूब वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। आपकी वेट लॉस जर्नी में आप कहीं रुके हुए हैं, आपकी कुछ समस्याएँ हैं, आपके कुछ क्वेश्चन्स हैं, आपको कहीं और क्लैरिटी चाहिए, तो उनको भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं स्वयं उन्हें पढ़ता हूँ, मैं तुरंत उनका जवाब दूँगा और कुछ क्वेश्चन्स के लिए मुझे ऐसा लगा कि उन्हें एक डिटेल्ड विश्लेषण की ज़रूरत है, तो उनके लिए एक नया वीडियो बनाकर भी ज़रूर प्रस्तुत करूँगा। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।